कक्षा 11वीं संस्कृत के संगीतानुरागी सुब्बर्णः इस पाठ के प्रश्नोत्तरों को देखते हैं। और सबसे पहला प्रश्न है, सुब्बर्ण से सहजाभिलाषा कस्मिन यानी किसमें थी। तो सुब्बर्ण से सहजाभिलाषा संगीते आसीत, संगीत यानी संगीत में थी। दूसरा प्रश्न है, पौराणिक शास्त्री केन सह राजभवनम अगच्छत। केन सह यानी किसके साथ, तो किसके साथ गया था। पौराणिक शास्त्री पुत्रेण सह, उल्टा प्रश्न किया है पर उल्टा ही आंसर देना है, तो पुत्रेण सह अगच्छत। अगला प्रश्न है, पौराणिक शास्त्री स्वपुत्रेण किम गापयामास, यानी पौराणिक शास्त्री ने अपने पुत्र से क्या गापयामास यानी क्या गवाया, यह कहा कि आप ये गाइए। तो पौराणिक शास्त्री स्वपुत्रेण शुक्लांबर धर्म इत्यादि श्लोक गापयामास, यानी उसके पुत्र ने ये वाला श्लोक गाया, यही उनके पिता ने गवाया था, शुक्लांबर धर्म इत्यादि। अगला प्रश्न देखते हैं, पुराण प्रवचनम श्रृण्वन् सुब्बर्णः महाराजस्य कथम पश्यति। जब वह अपने पिता के साथ पौराणिक शास्त्री के साथ बैठा था सुब्बर्णः, तो वो सुब्बर्ण नाम का बालक महाराज को कैसे देखता है, ये प्रश्न है। तो पुराण प्रवचनम श्रृण्वन् सुब्बर्णः महाराजम सविस्मयं पश्यति, विस्मयपूर्वक देखता है, तो सविस्मयं पश्यति। अगला प्रश्न है, महाराजस्य विस्मय कारणम किम आसीत। जो महाराज था, राजा था, उसका विस्मय कारणम किम। तो महाराजस्य सुंदरम मुखम, मुखे बृहत् तिलकालंकारः, तत्रापि विशालस्य गंडस्थलस्य शोभावहम, श्मश्रु कूर्चम इत्यादि सर्वमपि तस्य विस्मय कारणम आसीत। तो यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा अनकम्फर्ट अशुद्ध है। ये पूछा महाराजस्य नहीं, सुब्बर्णस्य विस्मय कारणम किम आसीत, क्योंकि सुब्बर्ण ही तो विस्मय हुआ था उसको देख करके, राजा को देख करके, तो वो राजा इतना सुंदर था, इसलिए ये आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, राजा बालः कतिवारम अपश्यत। राजा ने बालक को कितनी बार देखा, तो द्वित्रिवारम हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, सा बालम राजानम क्या वारहात, क्या बोला उसने, वह बालक ने राजा को क्या बोला। तो बालक ने राजा को व्याहरत यानी बोला, अहम पुराण प्रवचनम न करोमि संगीतम गायामि, ऐसा उसने बोला। अगला प्रश्न देखते हैं, सजा बालम किम अपृच्छत। तो स बालम किम अपृच्छत, उस बालक ने क्या पूछा, ये सजा की जगह यहाँ राजा है, राजा ने बालक को क्या पूछा। तो राजा बालम अपृच्छत किम भवान अपि पितृवत पुराण प्रवचनम करिष्यति, यानी तुम भी क्या पितृवत यानी पिता के जैसे पुराण प्रवचन करोगे, ये राजा ने पूछा था। किससे पूछा था, बालम यानी बालक को पूछा था। अगला प्रश्न, परितुष्टः राजा बालाय किम अयच्छत, यानी संतुष्ट राजा ने बालक के लिए क्या अयच्छत यानी क्या दिया। तो संतुष्ट राजा ने बालक के लिए सताम्बूलम उत्तरीय वस्त्रम, दो चीज़ें दी। एक नंबर एक सताम्बूलम और तांबूल सहित उत्तरीय वस्त्र को अयच्छत यानी दिया। तो अगला प्रश्न देखते हैं, राज्ञः कथनान्तरम, यानी राजा के कथन के अनंतर यानी बाद में, शास्त्री तत्पुत्रः कुत्र अगच्छताम, शास्त्री और उसका पुत्र कहाँ चले गए राजा की बात के बाद। तो राज्ञः कथनान्तरम, शास्त्री एवं तत्पुत्र यानी उसका पुत्र स्वगृहम् अगच्छताम, यानी अपने घर आ गए। अब आपको रेखांकित प्रश्नों को पढ़ करके जो शब्द रेखांकित है उसको हटा करके उसकी जगह प्रश्नवाचक शब्द रखना है, जिससे पूरी पंक्ति एक प्रश्न बन जाए। सुब्बर्णस्य संगीताभिलाषा राजभवने समृत्या संगत्या दृढ़ी हो, राजभवन में आयोजित जो संगति थी उससे और मजबूत हो गई। क्या मजबूत हो गई, अभिलाषा। किसकी अभिलाषा, सुब्बर्ण की अभिलाषा संगीत में मजबूत हो गई। अब अंडरलाइन है, संगति यानी किससे, तो कया इसका हो जाएगा, क्योंकि स्त्रीलिंग का शब्द है तृतीय विभक्ति में, तो कया आ जाएगा। तत्श्रुत्वा तत्रत्या सर्वे पर्यनंदन, वो सुन करके वहाँ पर स्थित सभी लोग आनंदित हुए। तो तत्रत्या सर्वे अंडरलाइन है, तो यहाँ आ गया के। अगला है, समागतो राजा पुराणम अकर्णयति स्म, राजा आए हुए राजा ने पुराण को सुना। तो समागतः का यानी कौन जो आया था, जिस विभक्ति को अंडरलाइन उसी विभक्ति का प्रश्न बन जाता है। अगला है, सुब्बर्णस्य पितुः पार्श्वे महाराज सविस्मयं पश्यति स्म, सुब्बर्णस्य पितुः पार्श्वे, या सुब्बर्णस्य में षष्ठी विभक्ति है तो इसका कस्य ऐसा बन जाएगा। जो का त्यों पूरा उतार देंगे और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे, जो विभक्ति इसमें वही शब्द किम के रूप के आधार पर। अब फिर से देखेंगे हम, महाराजस्य में है षष्ठी विभक्ति, तो अब प्रश्न निर्माण करेंगे तो इसको कुछ नहीं करना है, महाराज हटाइए, ये षष्ठी विभक्ति का शब्द, तो यहाँ षष्ठी विभक्ति लिखी और पूरा ज्यों का उतार प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला प्रश्न है जिसमें अंडरलाइन शब्द नहीं, राजा बालाय
अब बालाय शब्द को अंडरलाइन, बालाय चतुर्थी विभक्ति, तो किम की चतुर्थी क्या बनती है पुल्लिंग में? कस्मई। तो यहाँ पर बालाय हटा के कसमई लिखा और प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया, बात खत्म। अगला प्रश्न है विशेष्य सह विशेषणानि सह, यानी बहुत सारे शब्द हैं उसमें विशेषण और विशेष्य को लिखना है। तो समृत्या और संगत्या यानी आयोजित, संगति, ये दोनों में विभक्ति समान है और संगति का विशेषण है समृत्या। शोभावाम समश्रुकूम कूर्चम, ये अशुद्ध लिखा है। तो शोभावाम समश्रुकूर्चम यानी जो दाढ़ी थी वो कैसी थी? शोभावाम थी। अब राजा की विशेषता है कि वो आया था, तो राजा का विशेषण हो गया समागता। श्लोक कैसा है? श्लोक बोले कंठस्था है, श्लोक का तो विशेषण हो गया कंठस्था। तो इसके बाद सब इसमें एम का स्पष्ट नहीं है। मुखम का जो विशेषण है वो सुंदरम मुखम। गंडस्थलस यानी गालों का विशेषण हो गया विशालस्य। इस प्रकार से सब विस्मयम विस्मयपूर्वक महाराजम, तो ये यहाँ आ जाना चाहिए। अगला प्रश्न है आशय में स्पष्टीकृत, यानी आशय को स्पष्ट करो। तब इस श्लोक तो मैं पढ़ा ही चुका हूँ, अहम पुराण प्रवचनम ना करोमि संगीतम गायामि, ये लाइन बोली थी किसने? राजा के पूछे जाने पर सुवर्ण ने राजा को बोली थी कि मैं इस पुराण प्रवचन नहीं करता, मैं तो संगीत गाता हूँ। तम मेधावी असि सुष्ठु संगीतम शिक्षित्वा सम्यक गातुम भवान अभ्यस्त, ये लाइन बोली थी राजा ने। किसको? राजा पौराणिक शास्त्री के पुत्र सुवर्ण से कहता है कि तुम बुद्धिमान हो, भली प्रकार से संगीत सीखकर अभ्यास करो। तो राजा ने बोली थी सुवर्ण के लिए। अगला प्रश्न है जो आपके लिए कोष्टक में रिक्त स्थान पूर्ति करना है। अब खाली स्थान दिने, अब यहाँ पर देखेंगे खाली स्थान के बाद दिने सप्तमी विभक्ति का शब्द है और यहाँ एक उसका विशेषण है, तो दिन में जो विभक्ति हो वही एक में आएगी। तो एक दिन में सप्तमी विभक्ति है तो एक में भी सप्तमी विभक्ति रहेगी और एक का हो जाएगा एकस्मिन। इसके बाद दूसरा प्रश्न देखते हैं पार्श्व उपविष्टा सुवर्णा महाराजम सब इसमें पश्यति इसमें। अब यहाँ पर पार्श्व उपविष्टा सुवर्णा, तो पितृ शब्द है। पार्श्वस्थ पार्श्व शब्द के साथ षष्ठी विभक्ति आती है, तो पितुः पार्श्वे उपविष्टा, यहाँ पर पितु आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद आएगा राजा, देखो यहाँ आंसर लिखे हुए हैं अभी दिखा, उसके बाद टाइप कर लिया था। राजा खालिस्तान संबोध्य पर्यवेक्षत, अब संबोधन जिसको किया जाता है उसमें द्वितीय विभक्ति आती है, तो राजा बालम संबोध्य। फिर इसके बाद त्वम खालिस्तान असि, तो त्वम खालिस्तान असि मेधावी, ये बन जाएगा। ये आंसर यहाँ लिखे हुए हैं, बोलने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी समझाने के परिप्रेक्ष्य में। पारितोषिकः भवते, यानी आपके लिए, भवन वयम दास्यामः, हम देंगे। अगला है जहाँ पर संस्कृत वाक्यों में प्रयोग करना नीचे लिखे शब्दों का। तो पहला ही शब्द है, क्या है पहला शब्द? साकम। साकम का मतलब होता है सह या साथ। तो कोई भी वाक्य प्रयोग कर दीजिए, सीता रामेण साकम गच्छति, या रामेण साकम सीता गच्छति, या लक्ष्मणेन साकम सीता गच्छति, कुछ भी है। साकम शब्द जिसके साथ आएगा उसमें तृतीय विभक्ति होती है, ये याद रखना है बस। साकम हो, सार्धम हो, सह हो, इन तीनों का मीनिंग होता है साथ, और जिसके साथ ये साकम आदि शब्द आते हैं सह, उसके साथ तृतीया होती है। पार्श्वे शब्द है, तो पार्श्वे शब्द के साथ तृतीया विभक्ति आती, षष्ठी विभक्ति आती, इसलिए रामस्य पार्श्वे बन गया है ना। रामस्य पार्श्वे धैर्यम अस्ति। अगला है धैर्य में महालंत रहेगा। इसके बाद पत्र, ये पत्रम शब्द है, तो पत्रम वृक्षात पत्रम पतति, ऐसा बन जाएगा। अगला शब्द है सुष्ठु। सुष्ठु यानी अच्छा, तो पौराणिक शास्त्री सुष्ठु पुराण प्रवचनम करोति, सुष्ठु यानी अच्छे सुंदर पुराण प्रवचन करते हैं। ठीक है। सम्यक, सम्यक यानी अच्छा ही होता, सुष्ठु के जैसे। तो बाल का सम्यक पठति, ये बिल्कुल सही है। सम्यक विशेषण है एक, सुष्ठु भी विशेषण है, पुनः भी एक तरह से विशेषण है। त्वम पुनः तत्र गच्छ, तुम फिर से वहाँ जाओ, या त्वम पुनः पठसि, त्वम पुनः लिखतु, ऐसा करके कुछ भी बना सकते हैं। अब इनके विलोम शब्द लिखना पाठ से चुन करके। जैसे आगत्य शब्द है तो आगत्य का विलोम हो जाएगा निर्गत्य, फिर हो जाएगा अत्रत्यः का तत्रत्यः, परागता का आगता, परागत यानी लौटते हुए, अत्रत्य यानी यहाँ का। फिर उसके बाद दूरे का पार्श्वे, उदरत उदतरत, ये लिखा नहीं है, पार्श्वे का दूरे होगा, परिश्रमे का उल्टा हो जाएगा प्रमादे, तदा का कदा, मूर्खा का विद्वान। इसके बाद असंतोष का संतोष, अधिकम का अल्पम। इस प्रकार से हुआ। आशा है आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा। इसको कॉपी में लिख लें, समझें, वीडियो को लाइक